हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज ये क्लास आपकी खत्म नहीं होगी, एक दिन और चलेगी, मतलब कल आपकी लास्ट क्लास होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बिमल, रोहित, नीरज, एके मेहता, दीपाली, अशोक, धानु, नीलू, प्रिंस, लकी, मोहम्मद इमरान, बहुत अच्छे। शेयर कर दीजिए प्लीज सभी लोग। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में आपका 2-3 मिनट थोड़ा सा समय लूंगा, थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक सब लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा कि कोई धन है वो 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा 32 गुना कितने समय में होगा। टाइम पूछा गया है कि 32 गुना कितने समय में होगा। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी सालाना दर से क्या होता है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 32 गुना कितने समय में होगा। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। यार पूरा सैडो फैडो आ रहा है, साल मार्कर हल्का है फिर भी क्लियर आ रहा है। कितना आएगा? 15 होगा आपका राइट आंसर। तो देखो सब लोग ध्यान से समझिएगा, आपको ना एक कंसेप्ट बताना था। आप कैसे चेक करोगे कि ये जो 32 दिया गया ये क्या होगा, ये होगा 2 की पावर 5 होगा ना, यही तो है, 2 की पावर 5 है। तो आप एक लाइन याद रख लीजिए, क्या स्टार लगा के सब लोग नोट कर लीजिए जिन्हें दिक्कत होती है, कि गुना की घात का समय में आप क्या कराते हो, गुणा कराते हो, समय में कराते हैं गुणा। ये होता है कंसेप्ट, चाहे आप इसको समझ लीजिए या फिर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूं, स्टार मार्क कर लीजिएगा। गुना की घात का क्या करते हैं, समय में गुणा करा देते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 वर्ष होगा राइट आंसर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जहां पर ना आपको कंफ्यूजन होती है वहां पर क्या होगा, ये कंसेप्ट बहुत काम देगा। कैसे याद रखोगे कि गुना की घात का समय में गुणा कराते हैं, ऐसा आप लिख लीजिए। क्लियर है ना सभी को? सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। तो बस आपको यही एक लाइन बतानी थी, अभी इसका आगे यूज कैसे होगा वो आपको आगे समझ में आएगा। पांच कहां से आया यार, देखो 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 ही तो होता, 32 होता है। 2 का 5 बार गुणा कराइए, 32 आएगा। यहां से आया था 5, हमने क्या किया, समय में गुणा करा दिया, 3 गुणे 5 क्या आ गया, 15 वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। क्या बोला जा रहा, किसी धन का 33.5% क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा धन और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए क्या बोला जा रहा, किसी धन का 33.5% ब्याज। अब देखो आप क्या करोगे, 33.5% क्या होता है, कल ही आपको बताया गया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/3 होती है। अब देखिए जो लोग आप लोग पूछ रहे थे ना सर सही बटे वाला समय, कि
दिया जाए 2.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, 4.5 वर्ष का, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया, 2.5 वर्ष का पूछा गया। तो देखो पहले साल में क्या होगा, आपका धन बढ़कर 3 से 4 होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे साल भी क्या होगा, 3 से बढ़कर 4 होगा, 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा। अब बात अगर की जाए कि हाफ ईयर की, आधे साल में क्या होगा, देखो आपका धन 1/3 मतलब 33.5% होता था, आधे साल का क्या होगा 66.5% होगा। मतलब आप क्या करोगे, 1/3 का 1/2 से गुणा कराएंगे अगर हाफ ईयर का पूछा गया। अगर आपसे बोला जाता कि 3 महीने का क्या होगा, हम क्या करते 1/4 से गुणा कराते, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आएगा। मतलब अब धन आपका बढ़ जाएगा 6 से 7। बात समझ में आई, 6 से कितना बढ़ेगा 7। कुछ कटता है तो डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा, ये आएगा 27, 4 दूनी 8, 8 सते क्या होगा 56। और इस 56 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में क्या बोली गई, 5600 है। कितने गुना दिया गया, 100 गुना। जो भी आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। मूलधन पूछा गया था, ये भी 100 गुना हो जाएगा, क्या होगा 2700 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज क्या होगा। देखिए 27 से 56 क्या हो रहा है, 28 दूनी 56 होता है, ये कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ रहा है ना। तो ब्याज कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 2900। बताइए सभी लोगों को क्लियर है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 2900 रुपए, और आपका मूलधन कितना आ जाएगा 2700 रुपए। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, तो जितना आपका कंप्लीट ईयर है, जो आपका कंप्लीट ईयर है आप उसको डायरेक्ट वैसे ही लिखोगे। हाफ ईयर, आधे साल का पूछा गया था, आप क्या करेंगे, रेट को वहीं पर कर दीजिए आधा, रेट को कर दीजिए आधा, चाहे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को आप हाफ कर दीजिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 थी, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। मतलब आधे साल में क्या होगा 6 रुपए बढ़कर 7 हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट आगे आपको पता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग पता इतना ज्यादा मतलब अच्छे से बताया गया, फिर भी सभी लोग गलत आंसर बता रहे हैं। जितने लोग 6 बता रहे हो ये भी गलत है, 9 बता रहे हैं, दोनों आंसर आपके गलत हैं। 6 भी गलत है, 9 भी गलत है, कुछ लोगों का सही आ रहा। प्रिंस भाई बहुत अच्छे, एजे भाई बहुत बढ़िया, रवीना जी बहुत अच्छे। जरा एक बार आप सोच कर देखिए, शोभा जी बहुत अच्छे। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से तो पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपसे बोला क्या जा रहा, निकालना क्या है। लिख देता हूं, क्या बोला गया है, 3 वर्ष में क्या होता है, 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। फिर आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है 16 गुना कितने समय में हो जाएगा, 16 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब देखिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि 8 का ये क्या है 8 गुणे 2 है, यार आप यहां पर क्या गुना की घात चेक कराते हो ना, गुना की घात चेक कराते हो। आप कैसे लिखोगे, ये है 2 की पावर 3 और ये क्या है 2 की पावर 4 है। बात समझ में आई कि नहीं। ये आपका दिया गया है 2 की पावर 3, ये दिया गया है 2 की पावर 4। तो अगर देखो आप जब पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1 वर्ष में क्या हो रहा है, 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा। कैसे, आपने क्या किया, दोनों का क्यूब रूट ले लिया, दोनों साइड का 3 वर्ष का दिया गया था, 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा था, क्यूब रूट लोगे आपका आ जाएगा 1 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। अब दोनों का बेस सेम हो गया। अब आप कह पाओगे कि गुना में जितनी घात हो रही समय में क्या होगा उतने का गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा। आप अब बता सकते हो 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। जो लोग ये कंसेप्ट लगा रहे थे कि 8 गुना दिया गया 16 गुना, 8 गुणे 2 करके इधर पावर कर दिया, मतलब आपने कंसेप्ट पूरा पलट दिया।
घात कहां पे होती है? गुना की घात समय में गुणा। ये अभी इसी वजह से ये लाइन भी आपको लिखवाया था, गुना की घात समय में गुणा। क्या होगा? 4 होगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई? और पता, जल्दबाजी में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होंगे। कितने लोग 6 और 9 बता रहे थे? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा, आप कर लोगे। बस थोड़ा सा क्या डाटा घुमाया फिराया गया था। आपको क्या करना है, पहले बेस समान बनाना है, आधार दोनों का समान करना। उसके बाद आपको देखना पावर कितने कितने गुना, घात कितनी बढ़ रही है, उसका आप क्या करेंगे, गुणा करा देंगे समय में। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, कोई धन 7.5 वर्ष में, 7.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3200 हो जा रहा है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि 15 वर्ष में, मतलब अगले और 7.5 में क्या हो जा रहा है, 4,500, मतलब सॉरी 4,000 रुपए हो जा रहा है। यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। बात आपको समझ में आ रही? सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो इसका मतलब क्या है, जो आपको कंसेप्ट बताया था आपने ध्यान से सुना ही नहीं। यही तो आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका मिश्रधन R% से बढ़ता है। क्या होता है, R% से बढ़ता है। मतलब अगर समय का गैप समान दिया गया है तो जितने गुना धन आपका यहां पर हो रहा है उतने ही गुना क्या होगा, यहां पर होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, हमने मान लिया मूलधन कितना है, हमने मान लिया मूलधन है P मान लीजिए, या फिर आप X भी मान सकते हैं। P मान लिया तो आप देखो 7.5 वर्ष में कितने गुना हुआ, यहां पर चेक कराते हैं। यहां पर तो चेक नहीं करा पाओगे, यहां पर चेक कराते हैं कि इस 7.5 वर्ष में कितने गुना हुआ है। यहां पर भी टाइम कितना है, 7.5 ईयर है, यहां पर भी 7.5 ईयर है। टोटल बोला गया था 15 साल में 4,000 हो जाता। आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो वैसे कट करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 4 8 32 होगा, ये कट के आएगा 10। मतलब क्या हो रहा है, ये आपका धन 10/8 गुना हो जा रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है? 7.5 साल में 10/8 गुना हुआ है, इसका मतलब इस वाले 7.5 साल में भी 10/8 गुना होगा। तो आपको पता चल गया P गुणे 10/8 कितना आएगा, 3200 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 8 दूनी 16 के 6, बचा क्या 1, 8 3 24, एक क्या आ गया 25। मूलधन आपका कितना आ गया, 2560 रुपए। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? जो लोग 2400 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। देखो फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप और किसी तरह से सॉल्व करोगे क्वेश्चन लंबा जाएगा। हमने मान लिया मूलधन P था, 7.5 साल में क्या हुआ, धन 3200 हो गया। फिर अगले 7.5 साल में 4,000 हो जा रहा। इसका मतलब जो जितने गुना 7.5 साल में पहले हुआ रहा होगा उतने ही गुना तो मतलब बाद में हुआ रहा होगा उतने ही गुना तो पहले होगा। हमने चेक करा लिया धन हमारा कितने गुना हो जा रहा, आपने कहा 10/8 गुना हो जा रहा है। कितने गुना हो रहा, 10/8 गुना हो रहा। तो अगर आपका मूलधन P होगा उसी का तो 10/8 भाग कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। P गुणे 10/8 भाग कितना हो गया, 3200। P की वैल्यू निकालनी कितना आ गया, 2560 रुपए। तो जिसका जिसका आंसर 2560 आ रहा उसका सही है, बाकी लोगों का गलत है। और देखो अभी ऐसा सेम क्वेश्चन आपको आगे और देखने को मिलेगा, उसको सही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। जॉनसन, दीपाली, शिवनाथ, अनीसा, पूजा, संजू, नीरज, अवधेश, ब्रजमोहन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए।
क्या बोला जा रहा है, 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हो जाती है, 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपए हो जाती। आपसे बोला जा रहा कि 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अगर बात समझ में आई होगी आप आंसर सही बताओगे, नहीं क्या करो, नहीं तो क्या करोगे, गलत बताओगे। क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकता है, जबकि क्या है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी गलत मत बताइएगा, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। अब देखो इतनी जल्दबाजी रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती, आप लोग फिर कुछ लोग आंसर गलत बता रहे हैं। जितने लोग 6,000 बता रहे हो ना, गलत है। कुछ लोग 12,000 भी बता रहे हैं, ये भी आंसर आपका गलत है। अब कुछ ही ऑप्शंस आपके बचे, जिनका 9,000 आ रहा उन लोगों का सही है। लक्ष्मी सिंह बहुत बढ़िया। देखो आप लोग पता नहीं क्यों गलती कर रहे हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप बात को समझिए प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। देखो कोई भी धन मान लो कुछ भी रहा होगा, 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में हो गया 3,000। अच्छा 3,000 रुपए की राशि दी गई है, 3,000 रुपए दिया गया था, ये 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया ना, 2 साल में 2 गुना होकर 6,000 रुपए हो जा रहा है। यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया। तो यार अगले 2 साल में क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा। धन आपका कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है 3,000 रुपए आपके 12,000 रुपए बन चुके हैं। ब्याज कितना आ गया है, ब्याज आपका आ गया है 9,000 रुपए। बताइए समझ में आई बात की नहीं, ब्याज कितना आ गया, 9,000 रुपए आ गया। अब इसमें आप 6,000 कैसे बता रहे हो, 12,000 कैसे बता रहे हो यार, सेम चीज तो होगा। 2 साल में क्या हुआ, 2 गुना हो गया, तो अगले 2 साल में भी 2 गुना होगा। अगर मैं कहता 2 साल में 4 गुना हो रहा है, तो अगले 2 साल में भी 4 गुना होता। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट तो यही कहता है। प्लीज कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या फिर नहीं। और जब बेसिक बताता हूं आप क्या कहते हो, तुरंत क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए। जब क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आता है लोटपोट हो जाते हो। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। देख के आप मतलब देख के बताना चाहिए था। 3,000 से 6,000 हो रहा, अगले 2 साल में उसका 2 गुना हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा। 3,000 रुपए बढ़ के 12,000 हो गए। ब्याज कितना हुआ, ब्याज तो आया 9,000 रुपए ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने मिश्र धन बताया था, तो भाई आपने मिश्र धन क्यों बताया था, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, साफ साफ पूछा गया ब्याज क्या होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो जितने लोगों से ना क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आप एक बार क्लास फिर से जरूर देख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, और संडे को या फिर मंडे को। नहीं तो क्या होगा, पढ़ा पढ़ाया आप सब कुछ भूल जाओगे। एग्जाम में अगर ढंग का क्वेश्चन आएगा आप गलत करके आओगे। अब इसका आंसर सब लोग सही बताएंगे। क्या बोला जा रहा, कोई धनराशि 3 वर्षों में क्या होती है, 3 वर्षों में 8 गुना हो जा रही, 8 गुना हो जा रही। तो देखो अगर आपको नहीं समझ में आता, आप एक स्टेप बाय स्टेप करो। 1 वर्ष में क्या होगा, धनराशि 8 का 1/3 गुना होगी, 8 का 1/3 गुना होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर 3 है, क्या आ जाएगा, 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। अब सीधा पता चल गया 1 वर्ष में 2 गुना का मतलब क्या होता है, 100% होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार 100 रुपए अगर 1 साल में 200 रुपए हो जा रहे हैं, ब्याज कितने का मिल रहा है, ब्याज 100 रुपए मिल रहा है, और 100 पे कैलकुलेशन होगी, 100% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताइए। एक तो यार तुम लोगों का नहीं समझ में आता, कुछ लोग बेसिक से बताइए क्या होता है बेसिक। बताया तो था आपको, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, कुछ भी बेसिक नहीं। अब बेसिक से क्या बताऊं कि A = होता है आपका P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T होता है, यहां पर 3 लिखो फिर क्यूब लो। और इतने बेसिक से अगर आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम तो आज क्या
10 साल तक नहीं निकलेगा। और जो लोग कह रहे हैं बेसिक से, इसका मतलब आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है इसमें आपकी गलती नहीं है। पार्ट 1 आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है जा रहा हो। पार्ट 1 एक बार आप देखेंगे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, कोई धनराशि 2 वर्ष में क्या होती है, 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। और देखो इसका डायरेक्ट आपका क्या होता है, जितना वर्ष दिया, मतलब 2 वर्ष दिया गया ना, तो आप इसका रूट लोगे। अगर 3 वर्ष दिया गया था क्यूब रूट लोगे, 4 वर्ष दिया गया पावर 1/4 दोनों साइड करोगे। तो 1 वर्ष में क्या होगा, सीधा आप कहोगे √9। 1 वर्ष में क्या होगा, √9 गुना, मतलब कितने गुना हो जा रहा, 3 गुना हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा। 3 गुना होने का मतलब क्या है, 100 रुपए की धनराशि 300 हो जाती। आप बताओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 200% होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर? अगला क्वेश्चन लगाइएगा। आरती, RDX, सागर, चंद्रदीप, अर्जुन, योगेंद्र, संजीव, शिवनाथ, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और प्लीज आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। अब ये मत पूछना कहां पे शेयर करना है, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे प्लीज शेयर कर दीजिए। 2D और 3D कब कराएंगे, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपका डेट बता, मतलब दिन बता रहे हैं किस दिन कराया जाएगा। वैसे तो 99% क्लियर है। ये क्लास आपकी संडे को होगी, संडे को शाम में 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक चलेगी। अगर इससे ज्यादा मतलब क्लास इससे लंबी जाती है तो इसके आगे भी चल सकती है, बट कोशिश करूंगा कि 6 घंटे में खत्म हो जाए। 2D और 3D आपका दोनों संडे को चलेगी, रात में मतलब शाम में 6 से रात 12 बजे तक, इसी संडे को। ठीक, बाकी कम्युनिटी पर भी पोस्ट हो जाएगा, तो जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। क्या बोला जा रहा है, 2 वर्षों में कोई धनराशि 4500 हो जाती है, 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 6750 हो जाती। यार इसका आंसर सही बता देना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया गया। देखो ध्यान से देखिएगा, समय आपका सेम दिया गया है। पहले 2 वर्ष में कितना हुआ, हमने मान लिया कोई धन पी रहा होगा, ये हो गया आपका 4500। अगले आने वाले 2 साल में क्या हुआ, अगले 2 वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया आपका 6750 हो गया। जरा ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ है, 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 गुना हो गया। इसका मतलब पी का ही तो 1.5 गुना आपका कितना है, पी का 1.5 गुना कितना है, 4500। सॉल्व करोगे सीधा आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000। मूलधन आपका कितना आ गया, राशि कितनी आ गई, 3000 रुपए हो गया आपका करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अगर 2 वर्ष में 1.5 गुना हो रहा तो अगले 2 वर्ष में भी 1.5 गुना होगा। मान लीजिए 2 वर्ष में 5 गुना होता तो अगले 2 वर्ष में भी 5 गुना होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही तो होता है। अगर 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, अगले वर्ष में भी 2 गुना, फिर उसका 2 गुना, फिर उसका 2 गुना। अगर 1 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, अगले वर्ष में भी 5 गुना, यही तो होता है। और ऐसा क्यों होता है, पावर बढ़ती चली जाती। 3 साल के लिए 5 की पावर 3, 4 साल के लिए 5 की पावर 4। अगर 1 साल में 5 गुना होता है तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और पता ये सब आपके मतलब पहले ही आपसे कल बोला था कि कल वाली क्लास में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो ऐसा पता आप अभी एक क्वेश्चन कर लियो, इस वजह से इसको सही बता रहे हो। एग्जाम में आएगा, कुछ लोग साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगा देंगे। अब देखिए आपका अंतर वाला क्वेश्चन आ गया। बात आती है कि फॉर 2 ईयर मतलब 2 साल के लिए अगर अंतर दिया जाए, और आपका अभी आगे देखने को मिलेगा 3 साल वाला भी क्वेश्चन आएगा। मत घबराइएगा, फॉर्मूला आप सीधा यूज करोगे। कहां से आता है, क्यों आता है, ये भी आपको बता सकता हूं, बट देखो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं कहां से आता है। सीधा आपको फॉर्मूला याद करना है,
और बहुत ही ज्यादा इसका यूज भी होता है। PR/100 का होल स्क्वायर ये होता है आपका फॉर्मूला 2 साल के लिए। ये क्या लिखा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कराइए, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। जहां तक है सभी लोग सही बता भी रहे होंगे। अंतर कितना दिया गया, अंतर दिया गया है 10। मूलधन आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 4%, 4/100 का होल स्क्वायर, ये कट के हो जाएगा 1/25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। मूलधन कितना आ गया 6250 रुपए। क्लियर है, कितना आ गया 6250 रुपए। सभी का आंसर सही आ रहा ना सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और देखो कई बार इसमें क्या होगा, आपको मूलधन दे सकता है, अंतर पूछ सकता है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अंतर देकर मूलधन पूछा है ना, कभी कभी होगा मूलधन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और अभी आपको आगे 3 साल वाला क्वेश्चन भी कराया जाएगा, तो कृपया करके पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। R/100 का होल स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा, यार यहां पर तो R आपका अजीबो गरीब दे दिया गया है, 16 सही 2/3% दे दिया गया। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि यार यहां पे मैं 16 सही 2/3 लिखूंगा, 10 से भाग दूंगा, कैसे सॉल्व होगा। कई लोगों को बेचैनी महसूस होना शुरू हो गई होगी और कुछ लोग जल्दबाजी में गलत आंसर भी देना शुरू कर दिए हैं। तो जरा आप देखो, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अगर ये जो लिखा गया ना R/100, ये आपका क्या है, ये जो परसेंटेज वैल्यू दी जाती उसी की फ्रैक्शन वैल्यू आती ना। विश्वास हो देखिएगा, देखो अगर रेट आपका 20% दिया गया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती। और जब आप यहां पर लिखोगे 20/100 सॉल्व करेंगे, ये भी क्या आएगा 1/5 ही आएगा। आई होप सभी लोगों को यहां से क्लियर हो गया होगा। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 का होल स्क्वायर आएगा। पी आपको निकालना है। अंतर कितना दिया गया, अंतर दिया गया है 500 रुपए। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 × 36, गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 1 3 0 5 3 15 3 क्या हो जाएगा 18। मूलधन कितना आ गया 18,000 रुपए। जॉनसन, आशीष, मनीषा, वासित, प्रभु, जिगर, अश्वनी, बेबी, राखी, पूजा, दीपक, RDX, बहुत बढ़िया। और यार प्लीज एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो करिए ही, एक बार शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज। अब कमेंट करके बताओ क्लियर है। 2 साल का क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब 2 साल का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं 3 साल वाले क्वेश्चन करते हैं। सोनू प्रजापति जी, आपका भी नाम ले लिया गया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो R/100 लिखा रहता है, आप सीधा यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं। जो परसेंटेज डाटा दिया गया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नहीं तो कोई क्या करता 16 सही 2/3 लिखता, फिर यहां पे लिखता 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 50/3, फिर यहां पे आता 100, फिर सॉल्व करते तब भी आपका 1/6 ही आता। इतना सब कुछ करने से अच्छा है आप सीधा फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है लिख दीजिए। फिर से वही समस्या, सर फ्रैक्शन वैल्यू कैसे पता करते हैं। परसेंटेज में पढ़ाया गया, परसेंटेज की पहली वीडियो देखिए, फिर से क्लास हो जाएगी। एक क्लास आपका अलग से इसीलिए ले लिया जाएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप क्या करिएगा, परसेंटेज एक बार देखिए, पहली क्लास में बताया गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 3 साल की बात की जाए, अगर बात किसकी की जाए 3 साल की बात हो रही है, तो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। और अंतर ये है किसका, CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखो,
पी आर स्क्वायर तो आपका सेम रहेगा, ब्रेकेट में आ जाएगा 300 प्लस का आर डिवाइडेड बाई क्या 100 का क्यूब। क्लियर है? फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा आप वैल्यू पुट कराएंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कराते। अंतर आपका कितना दिया गया है? 122 दिया गया है। मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया? 5% दिया गया। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और ये कितना आ जाएगा? 305 आएगा। किसी को कोई दिक्कत? कितना आएगा? 305 आएगा। और नीचे क्या आएगा? 100 गुणे 100 गुणे 100। सॉल्व करते, देखिए 25 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100, और 4 से ये कटेगा, 5 से कटेगा, ये आएगा 60, और 5 से ये कटेगा 20 आ जाएगा। अब 61 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 के बाद 3 जीरो आ जाएगा 16,000। मूलधन कितना आ गया? 16,000 रुपए। क्लियर है? तो जब भी आपके एग्जाम में 2 साल का अंतर या फिर 3 साल का अंतर पूछा जाए, या फिर अंतर देकर मान लीजिए मूलधन आपसे निकालने के लिए पूछा जाए, या फिर मूलधन देकर अंतर निकालने के लिए पूछा जाए, आप क्या करोगे? दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए गए, 2 साल का 3 साल का। अब कोई कहेगा सर 4 साल का पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे? कंसेप्ट से सॉल्व करोगे, बाकी 4 साल का आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज रात में 9 बजे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा सेट कराया जाएगा 30 क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए 30 क्वेश्चन। तो सब लोग रात में 9 बजे जरूर आइएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब चलिए, जिसको फॉर्मूला नहीं पता था उसको भी पता चल चुका है, सभी लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। रेट पूछेगा तो आप रेट भी बता सकते हो, बस क्या होगा? एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पता है यही दिक्कत होती है जब किसी मतलब फॉर्मूले से आसानी हो रहा है, तो मतलब एक अजीब टाइप की अंदर से वो आती है कि इसको अब बिना फॉर्मूले के कैसे करा जाएगा। उसको आप करके देखिए बिना फॉर्मूले के कैसे किया जाएगा। अभी अगर बिना फॉर्मूले से बताऊंगा थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा। सर इसकी कोई ट्रिक बताइए। देखो कुछ नहीं करना, अंतर आपका दिया गया है 256 रुपए, ठीक। मूलधन निकालना है। आर रेट कितना दिया गया? 20% दिया गया। 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, ये आएगा 320 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100 गुणे 100 गुणे 100। क्योंकि 100 की पावर 3 थी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। 4 से आप डिवाइड करोगे, ये क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 32 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड ही नहीं करते, इसको डिवाइड ही नहीं करता हूं, सिर्फ जीरो काट मतलब कट करता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं? 4 गुणे 32 हमें दिख रहा, क्या हो जाएगा? ये आपका 4 3 12 128 होगा। इससे ये कटकर आ जाएगा 2 बार। अब आप आसानी से कह देंगे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000 रुपए। कितना आएगा? 2000 आएगा। 20,000 कोई नहीं कहेगा, 3 ही जीरो बचा हुआ ना। पी आपका क्या आ जाएगा? 2000 रुपए। क्लियर है? अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार जो लोग स्टार्टिंग में ही लोट फुट हो रहे थे, अभी पता, अभी लास्ट में आपको असली जो धमाकेदार वाले बेहतरीन क्वेश्चंस वो अभी आपको लास्ट में मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चन ही है वो, और आप स्टार्टिंग में ही 2 गुना 3 गुना करने के लिए दे दिया गया, उसी में ही कुछ लोग लोटपोट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। शैलेंद्र भाई अभी रेट वाला क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ये जो रात में आपका अमित सर वाला पेपर होता, इसके बाद जो भी सेट कराऊंगा उसमें रेट भी निकलवा दूंगा 3 साल का। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। पता ये क्या है? ये आपका नहीं बताऊंगा क्या दिया गया है।
एनटीपीसी मैथ की क्लास बता देते हैं कितने कितने बजे होती है। 6 PM पर आपकी होती है चैप्टर वाइज, ये PM लिखा गया है, 6 PM पर होती है चैप्टर वाइज, और रात में 9 बजे होती है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है आपका। और इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जाता है, 2016 वाला और 2019 वाला पेपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, तो आपसे क्या बोला गया, 2 साल, कितने साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई, ध्यान से सुनना, 2 साल की बात की गई है। अब एक तरीका आपके पास क्या है, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो कि 2 वर्ष का अंतर आपको दे दिया गया, मतलब 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो दे दिया गया, बट यार ना तो आपको मूलधन पता है ना तो रेट पता है, तो आप PR/100 वाला फॉर्मूला, R/100 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्वेश्चन बेसिक मेथड से आसानी से सॉल्व होगा। देखना, 2 साल का एसआई कितना दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया है 900 रुपए दिया गया है ना, इसका मतलब 450 रुपए पहले साल साधारण ब्याज मिला रहा होगा, ठीक, और 450 रुपए दूसरे साल भी मिला रहा होगा। और आपसे बोला गया है सीआई कितना है, 954 रुपए है, इसका मतलब इस 540 रुपए पे क्या हुआ रहा होगा, 54 रुपए ब्याज मिला रहा होगा। और यही क्या होगा, आपका रेट होगा। हम लोग क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं। रेट आप कैसे निकालोगे, 54 रुपए का ब्याज मिला किस पर, 450 पे, 100 से गुणा कराते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा, अच्छा 9 से डिवाइड होगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 60/5 क्या आ गया, 12% आ गया रेट। अब जरा ध्यान से देखना, रेट आ गया आपका 12%, इस साधारण ब्याज का मतलब क्या है, मूलधन पे 12% का ब्याज मिला, जो कि किसके बराबर है, 450 के बराबर है। 12% 450 के बराबर है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 4% की वैल्यू निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 150, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब क्या होगा, दोनों साइड क्या करते हैं, 25 से गुणा करा देते हैं, 25 से गुणा कराएंगे, 100% ही आपका क्या होता है, मूलधन, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 25 × 5 = 125 के 5 बचा 12, 25 12 कितना हो जाएगा, 37, क्या होगा आपका 3750 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6% नहीं आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 × 10 हो गया था, उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया, क्या आया, 12% आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, बताइए, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 12 कैसे आया, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं। हमें दिया गया था साधारण ब्याज 2 साल का, 2 साल का दिया गया था 900 रुपए, इसका मतलब पहले साल का 450। देखो कंसेप्ट आपका कैसे काम करता है, प्रत्येक साल के लिए साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले साल के लिए भी 450, दूसरे साल के लिए भी 450 बराबर हो गया। अब पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे साल क्या होगा, ये 54 रुपए का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मिला रहा होगा। और ये मिलता किस पर है, ब्याज पर ही तो ब्याज मिला है, मतलब 450 पे 54 रुपए का ब्याज मिला है। आप रेट कैसे निकालते हो, यही तो 54 रुपए का ब्याज मिला है किस पर, 450 पर, परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कराया, सॉल्व किया, रेट कितना आ गया, 12% आ गया। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, जो आपका ब्याज दर होता है उसी के हिसाब से तो मिला रहा होगा। मान लीजिए P आपका या फिर कुछ भी मूलधन रहा होगा, उसका 12% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो अब आप चाहे जैसे कैलकुलेट करो, चाहे तो आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालते, फिर आप 100% निकालते, 1% की वैल्यू निकालते, वो आता 37.5, फिर आप 100% निकाल लेते, आ जाता 3750। जबकि हमें दिखा कि मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करता हूं, हमें 4% की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर दोनों साइड 25 से गुणा करा देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी, और 100% ही क्या होता है आपका मूलधन। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए जो साथी चैनल पे नए हैं या फिर जो लोग पार्ट 2 डायरेक्ट पढ़ रहे हो, एक बार आप क्या करना, पहली बात तो जो थ्योरी बताई जाती ना क्लास के स्टार्टिंग का 10 मिनट,
वो भी पार्ट 1 का। सभी क्लास के पार्ट 1 में जो आपको 10 मिनट बताया जाता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होता, और सबसे बिना मन के आप यही इतना समय पढ़ते भी हो। 10 मिनट आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो, और जब क्वेश्चन ढंग का आता है, बेसिक क्या होता आपको पता ही नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना या फिर कौन कौन सा कंसेप्ट लग गया। जैसे इसमें क्या था, साधारण ब्याज का छोटा सा कंसेप्ट, और आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा कंसेप्ट का यूज हुआ था। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जा चुका, कोई भी गलत मत करिएगा, वैसे ही आप सॉल्व करोगे। तरीका बता दे रहा हूं, अगर आपके पास P रुपए थे, वो क्या हो गए, बढ़कर कितना हो गया, 7,000 हो गया। फिर अगले 4 साल में और बढ़कर कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। दोनों का समय गैप कितना दिया गया है, 4 वर्ष का यहां पर भी दिया गया है और 4 वर्ष का यहां पर भी दिया गया। बिल्कुल सही, जितने लोगों का 4900 आ रहा सही। देखो आप देखोगे कि यार ये इसका कितना गुना हो गया, कितने गुना हो गया, 7 से भाग देना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, 10/7 गुना हो रहा है, 10/7 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, P का 10/7 गुना ही तो दिया गया है 7,000। किसी को कोई दिक्कत, 0 से 0 कट गया, 7 सते क्या हो जाएगा, 4900 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही आ जाएगा मूलधन। क्लियर है? अरे बताइए समझ में आया? बिल्कुल, अभी आगे आपको 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज भी निकालना सिखाएंगे। यार वेट तो करिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना? यार शेयर कर दिया करिए प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भले ही देखने में हमें का बहुत आसान लग रहा होगा, बट कई लोग तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें ये भी नहीं समझ में आएगा शुरू कहां से करें, खत्म तो बहुत दूर, शुरू कहां से करें ये भी नहीं समझ में आएगा। बट क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान है, अगर आपका कंसेप्ट क्या है, क्लियर है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या बोला जा रहा, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 246 रुपए दिया गया। पूछा क्या जा रहा, उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, साधारण ब्याज पूछा गया। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यार इतने ज्यादा लोग लाइव हो और लाइक इतना कम है, अच्छा आपको अंदर से कुछ ऐसा फील नहीं होता कि यार कुछ नाइंसाफी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लाइक भी नहीं कर रहे, कम से कम लाइक तो कर ही दिया करिए। हमको सब पता चल जाता है शेयर हुआ है कि नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल से जिनका जिनका 504 आ रहा उनका आंसर करेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले आपका रेट क्या दिया गया, 5% दिया गया ना, और मतलब बात किसकी की जा रही, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही। तो यार ये बताओ 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहेंगे 5 + 5 प्लस का 25/100। देखो आप कहोगे 10.25% का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन अगर आपने ऐसे सॉल्व किया, क्वेश्चन क्या होगा आपका यहीं पर हो जाएगा खत्म। 10.25% की वैल्यू कितना दी गई है, 10.25% की वैल्यू कितना दी गई है, 246 रुपए। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 246/10.25। ऐसे ही लिख दीजिए, अभी बाद में काटा पीटी करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है कि 7% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज, मतलब ये कितना बनाएगा, 21% बनाएगा ना। आपसे पूछा क्या गया है, 21% की वैल्यू पूछी गई है, क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं 246/10.25 × 21। अब इसका कैलकुलेशन ऊपर करूंगा,
2 जीरो चिपका दीजिए, गुणे 21 डिवाइडेड बाई 1025। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके दिखाते हैं। 7 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखते हैं। 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 32, 7 से तो नहीं कट रहा, 7 एकम 7, 7 से ये नहीं कटेगा। 5 से डिवाइड करते हैं सीधा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 201 आ जाएगा। 5 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, कितना आ गया? ये आ गया इतना। अब देखना है 201 से ये कटता है या फिर नहीं। 7 से फिर से कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सते 21, 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 छक 18, 67 बार जाएगा। अब 67 से इसको डिवाइड करिए फिर से, 67 से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 सते 42 के 2, बचा कितना आपके पास? 4, 6 6 36, 4 नहीं जाएगा। 9 सते 63 नहीं जाएगा। अब ये बताइए, ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्या? एक बार चेक करा लेते हैं। 246 डिवाइडेड बाई, पता कुछ कैलकुलेशन में कहीं पर गलती हुई है। आप एक बार क्या करिएगा, देखिएगा। वैसे ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 24 बार कटेगा, 24 बार जाएगा। 24 गुणे 21 आप कर लेंगे, कितना आएगा? 504 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? 504 होगा आपका करेक्ट आंसर। वो कहीं पे शायद कुछ गड़बड़ी हो रही थी, आप देखिएगा। ये डिवाइड होगा, कटेगा। 246 को आप 10.25 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। और अब देखो, कुछ लोग कहेंगे सर बताइए कैसे होता, तो एक बार भाग करके मैं दिखा भी देता हूं दूसरे तरीके से। देखो ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, 4 से गुणा करा रहा हूं। ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऊपर नीचे 4 से गुणा करा रहा हूं, ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 41, ऊपर आ जाएगा 246 गुणे 4। ठीक, 41 से आप इसको डिवाइड करोगे 6 बार, आ जाएगा कितनी बार? 24 बार। क्लियर है? ये मत कहना डिवाइड नहीं हुआ। कितना आ गया? 24 बार कट जाएगा। 24 गुणे 21 आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 504 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, ऐसे कैलकुलेशन में क्या होता, आपका मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। हमने क्या किया, दशमलव हटाने के लिए इसको पूर्णांक बनाया, ऊपर नीचे 4 से गुणा कराया, ये हो गया 41, ऊपर आ गया इंटू 4। 41 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 चौके क्या होगा? 24 आ जाएगा। 24 गुणे 21 हो जाएगा 504। क्लियर है? अरे यार, जीरो को हटाओ, जीरो को गोली मारो। बताइए, क्लियर है ना? 24 बार जाएगा, कैलकुलेशन भी हो गई। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। मेन बात पता क्या है? मेन ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप कैसे प्रोसीड करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विजेंद्र, अनुराग, पूजा, एजे, मोनू, जॉनसन, गोपी, नीरज, दीपाली, प्रिया, संतोष, बहुत बढ़िया। पता ये क्वेश्चन आपका अभी थोड़ी देर पहले समझिए करा ही दिया गया, इस वजह से क्या है सभी लोगों का आंसर सही आ रहा। देखो आपसे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10% वार्षिक है। क्या है? 10% वार्षिक है। पूछा जा रहा अगर ये छमाही संयोजित हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तब मतलब एक साल का ब्याज कितना होगा। आर आपका आ जाएगा 10/2 मतलब 5% आएगा। और एक साल में 2 छमाही होती है तो प्रभावी दर कितनी आ जाएगी? 5 + 5 25/100 कितना आ जाएगा? 10.25%। और पता ऐसे क्वेश्चंस आपके 4-5 आए थे एनटीपीसी 2016 में। सीधा सीधा आपको ब्याज दे दिया जाता, कभी दे दिया 20%, पूछ लिया गया बताइए अगर रेट छमाही संयोजित होती है तो पूरे साल का प्रभावी दर क्या होगा, प्रभावी ब्याज क्या होगी। आपको क्या करना था, रेट आधा करिए, उसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला x + y प्लस का xy डिवाइडेड बाई 100। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा।
अनीसा, जॉनसन, नितेश, हर्ष, दीपाली, नितेश, दुर्गेश, कमला, मोनू, एजे, बहुत बढ़िया। नहीं, सभी क्वेश्चन आपके किसी एग्जामिनेशन के पूछे हुए नहीं। अब देखो, पता आपको मैं आज बहुत खतरनाक तरीका बताने वाला हूं। ये जो ब्रेकेज वाला होता है, 2 वर्ष 4 महीने का, 2 वर्ष 6 महीने का, अगर आपके अंदर क्षमता है कैलकुलेशन करने की तो आप एक लाइन में सॉल्व करोगे। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने लाइन में? एक लाइन में आप आंसर लेकर आओगे। कैसे, वो मैं अभी दिखाऊंगा। पहले आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा, बड़ा वाला तरीका भी दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा एक लाइन में आंसर कैसे आता। उसके पहले आप लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए, जल्दबाजी में गलत आंसर ना बताएं। 3100 जिसका जिसका आ रहा है, आंसर क्या है? गलत है। नहीं, देखिए ऑप्शन तो अलग बात होती है कि ऑप्शन से आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई ये भी कह सकता है कि सर हमने सी बताया था, तुक्का लगाया, तुक्के से सही हो गया, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते। अब हो सकता है किसी को मतलब बिना सॉल्व किए आप क्वेश्चन भी ना देखो, मतलब ऐसे होता नहीं कि हमने 80 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए, मन करा 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाना, 43वां क्वेश्चन ये था, आपने क्या किया? आंख बंद करके सी लगा दिया। हो सकता है तब भी सही हो जाए, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेकंड मेथड क्या होगा? एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट उसके लिए तरीका आपको समझ में आना चाहिए। देखो, जब भी आपसे हाफ ईयर या फिर 1/4 साल का, 1/3 साल का पूछा जाए, आप क्या करोगे? तीसरे साल का पूरा ब्याज निकालेंगे। 4 महीने का पूछा गया, उसका क्या करेंगे? 1/3 भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 8000 रुपए दिए गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 15% दिया गया। तो देखो, 3 साल का ब्याज निकाल रहे हैं। सबसे पहले साल का ब्याज क्या होगा? 15%, इसका हो जाएगा 1200। किसी को कोई दिक्कत? दूसरे साल भी 1200 रुपए का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 1200 तो मिलेगा ही। अब पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा? इस पर भी 15% का ब्याज मिलेगा। वो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ, नहीं तो क्या होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इस पर भी 15% का ब्याज मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 180 रुपए। फिर तीसरे साल क्या होगा? इन दोनों पर भी 180 और 180 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस पर भी इस बार 15% का ब्याज मिलेगा। इसका 15% कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 15 8 120, 12 27 हो जाएगा। कितना आएगा? 27 हो जाएगा। देखो, 2 साल कंप्लीट। ये तो ब्याज आपको निकालना। ये जो तीसरे साल का ब्याज है, ये जो तीसरे साल का ब्याज है, कितना आएगा? आप ऐड करिए। ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। 1200 प्लस का आया 360 प्लस का आया 27। ये तीसरे साल का ब्याज है ना। आपसे कंप्लीट ईयर नहीं पूछा गया, बोला गया 4 महीने का। अब जरा ये बताओ आप, 4 महीने कितने वर्ष के बराबर होता है? 4 महीने का मतलब 1/3 साल। किसी को कोई दिक्कत? आप क्या करोगे? इसका 1/3 कर दोगे, कितना आ जाएगा? देखो, 1/3 करेंगे, ये तो बन जाएगा आपका 400, ये आपका बन जाएगा 120 और ये आपका आ जाएगा 9। मतलब तीसरे साल जो इनकम्प्लीट ईयर था, उसका ब्याज कितना आ गया? 529 रुपए। टोटल ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 24। ये कितना है? ये आपका है 2580 प्लस का 529, कितना आ गया? 3109 रुपए। ये हो गया आपका ब्याज। ये क्या है? कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। इसके बाद आपको वो तरीका बताऊंगा, एक लाइन में आंसर कैसे लिखते हैं। एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे वो अभी आपको बताऊंगा। पहले ये बताइए, समझ में आया या फिर नहीं? बात समझ में आई? यार लॉन्ग ट्रिक है ना, जीवन आपका इतना आसान बना दूंगा। एक लाइन में जब लिखूंगा ना, आप कहोगे चमकेगा नहीं, ऊपर से निकल के जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। पहले इसी वजह से कंसेप्ट वाला तरीका समझ लो। हमने क्या किया? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का चक्रित ब्याज निकाला। पूछा गया था 4 महीने का। 4 महीने का मतलब क्या होता? 1/3 साल। तो तीसरे साल का 1/3 कर दिया। उसका ब्याज कितना है? 529 रुपए। ऐड कर लिया, आपका आंसर आ गया C 3109 रुपए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, पहले तो आप ये बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है?
15% दिया गया है। बट अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तीसरे साल की बात करूं तो उसमें क्या है, आपसे सिर्फ 4 महीने का पूछा गया है। कितने महीने का ब्याज पूछा गया? 4 महीने का। इसका मतलब अगर आप सालाना के हिसाब से ब्याज बताएं, मतलब ब्याज दर बताएं, आप कहोगे 15% का 1/3 भाग 5% का ब्याज हमें मिलेगा तीसरी साल। ठीक, तीसरी साल क्या होगा, हमें 5% का ब्याज मिलेगा। तो देखो डायरेक्ट मैं मिश्र धन निकाल रहा हूं। 8,000 रुपए आपके पहले साल में क्या होंगे, 15% से बढ़ेगा 115/100, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साल 115/100, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वर्ष में क्या होगा, 5% से बढ़ेगा 105/100। खत्म हो गया है क्वेश्चन। गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा भाग जल्दी कैसे किया जाता वो भी आपको सिखा देते हैं। 2 0 3 0 कट गया। ठीक, अब 5 से डिवाइड करिए, ये आपका आएगा 23। 5 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा आपका 23। यहां पे नीचे आएगा 2 और ये आपका आएगा 20। यही तो आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 से और डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 21। ये हो जाएगा 5 चौके 20, कट गया। 8 से 8 कट गया। 23 का स्क्वायर क्या होता, 529 होता है। 529 में आप कराओगे 21 से गुणा। कैसे कराएंगे, 0 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, ये आ गया। और इसमें आप ऐड कर दो 529, कितना आ जाएगा, 9 0 1 1 1, 11,109 रुपए आपका आ गया मूलधन। 11,109 रुपए आ गया मूलधन। ब्याज निकालना है, आप क्या करोगे, 11,109 में से 8,000 रुपए घटा दीजिए, 3,109 रुपए क्या होगा, ये आ जाएगा आपका ब्याज। देखो सिर्फ कैलकुलेशन, गुणा भाग हुआ है, बाकी क्या है, इसमें कुछ भी नहीं। कंसेप्ट एकदम आसान है। पहले दूसरे साल हमें 15% का ब्याज मिलेगा। तीसरा ईयर हमारा इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, ब्याज हमारा तिहाई हो जाएगा। 4 महीने का पूछा गया, 5% का ब्याज मिलेगा 105/100। मिश्र धन हमने निकाल लिया, आ गया 11,109 रुपए। उसमें से मूलधन घटा दीजिए, मूलधन घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 3,109 रुपए। तरीका अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, कल एक क्लास और होगी जिसमें एनटीपीसी 2016 में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी अगर देखो, अगर आप कहते हो सर जल्दी कैसे सॉल्व करते, तो तरीका आपका क्या है, इकाई का अंक कितना आया, 9 आया, और ब्याज हमारा मूलधन क्या था, 0, मतलब ब्याज का इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। आप बता देते ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। इकाई का अंक यूज करके आप थोड़ा समय अपना बचा सकते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। रात में आज आपका बेहतरीन सेट करवाया जाएगा 30 क्वेश्चन का अमित सर वाला पेपर। तो सब लोग 9 बजे लाइव जरूर आ जाइएगा, मजा आएगा आपको पेपर करके, कुछ खुशी, मतलब आपको अच्छा फील होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।